ये कहानी शुरू होती है हाशिम और हिकाया से, जो एक एपेथेटिक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसे यूथ पर एक ऐसे लिखना था। प्रॉब्लम ये थी कि उसे लगता था कि यूथ एक वाइल्ड डिसेप्शन है और जो लोग यूथ को एंजॉय करने का दावा करते हैं वे खुद से लाई करते हैं। सीक्रेट्स, सिंस, लाइज और फेलियर्स को यूथ का एक हिस्सा मानते हैं। मिस अत्सुका उसके ऐसे से संतुष्ट नहीं थी और हिकाया अपने जवाबों से स्मार्ट एस की तरह बिहेव करता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। वो माफी मांगता है और कहता है कि वह इसे रीराइट करेगा, लेकिन टीचर के पास एक बेहतर पनिशमेंट थी। वो उसे एक रूम में ले जाती है जहां सिर्फ एक गर्ल थी, यूकिनो, एक ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लड़की। टीचर उसे बताती है कि हिकाया उसके क्लब को ज्वाइन करेगा, लेकिन यूकिनो रिफ्यूज कर देती है क्योंकि वह थक जैसा दिखता था। मिस्टर अत्सुका उसे समझाते हैं कि हिकाया ट्रस्टवर्दी है, बस एक लड़का है जिसका स्पिरिट रोटन है और सोल लोनली है। यूकिनो थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर उसे क्लब में एक्सेप्ट कर लेती है। अचानक हिकाया को याद आता है जब उसे एक प्रिटी गर्ल ने रिजेक्ट कर दिया था। तभी उसने फैसला किया कि वो खुद को हेटेड बनाएगा ताकि वह दोबारा वैसे फीलिंग्स महसूस न करे। वो यूकिनो को इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। यूकिनो कहती है कि ये क्लब वॉलंटियर सर्विस क्लब है और वह उसकी प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई करेगी। वो कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अपनी स्किल्स गिनाने लगता है। यूकिनो नतीजा निकालती है कि उसकी लोनलीनेस उसकी स्टूपिड प्राइड और कॉन्ट्ररी सेंसिबिलिटी की वजह से है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि अगर वो उससे बात कर सकता है तो दूसरों से भी कर सकता है। लेकिन हिकाया कहता है कि वो बिना मतलब की बातें करना पसंद नहीं करता। वे अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू पर बहस करने लगते हैं, जिससे मिस हेरुका उन्हें इंटरप्ट करती है और एक कंपटीशन प्रपोज करती है कि जो भी ज्यादा सर्विसेज करेगा वो जीत जाएगा और लूजर को कोई भी काम करने के लिए कह सकता है। अगले दिन हिकी वापस क्लब में जाता है और फ्रेंडशिप पर यूकिनो से बात करने लगता है। उसे लगता है कि वो बहुत पॉपुलर है और उसके कई फ्रेंड होंगे, लेकिन यूकिनो बताती है कि क्योंकि वो प्रिटी है इसलिए लोग उस पर जेलस होते हैं और वो लोगों की मदद करना पसंद करती है। हिकाया सोचता है कि वे दोनों एक जैसे हैं क्योंकि वे खुद से लाई नहीं करते। वो उसे फ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो डिक्लाइन कर देती है। इसके बाद एक गर्ल क्लब रूम में आती है, यमू। वो अपने प्रॉब्लम के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन हिकाया और यूकिनो फिर से बहस करने लगते हैं। लेकिन यूआई को ये क्लब बहुत फन लगता है, इसलिए वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वे उसे किसी के लिए होममेड कुकीज बनाने में हेल्प करें। गर्ल्स कुकीज बनाना शुरू करती है और हिकाया उनका टेस्ट टेस्टर बनता है, लेकिन पहली कोशिशें अनसक्सेसफुल रहती है। यूकिनो लाइफ के बारे में कुछ एडवाइस देती है और दूसरी बैच की कुकीज कुछ ठीक होती है, लेकिन वायु सैटिस्फाइड नहीं होती। फिर हिकाया कहता है कि अब उसकी बारी है। कुछ देर बाद वो सभी को अपनी कुकीज टेस्ट करवाता है और वायु कहती है कि वे इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हिकाया रिवील करता है कि ये यूज्ड कुकीज है। वो सोचता है कि जिसने भी ये कुकीज रिसीव की होंगी वो वायु की एफर्ट को अप्रिशिएट करेगा। वायु कहती है कि वो अपनी तरीके से करेगी। एक हफ्ते बाद हिकी और यूकिनो इस पर डिबेट कर रहे होते हैं कि उन्होंने वायु की हेल्प की या नहीं। तभी वायु क्लब रूम में होममेड कुकीज के बैग्स के साथ आती है और क्लब ज्वाइन करने की इच्छा जताती है। बाद में हिकाया अकेले बैठकर अपनी कुकी खाता है और सोचता है कि ये एक बैड ओमेन हो सकता है, लेकिन वह इसे स्वीकार कर लेता है। एक नए एसे में हिकाया हाई स्कूल में फॉल्स हायरार्कीज के बारे में लिखता है, फ्रेंड ग्रुप्स को वाइल्ड एनिमल से कंपेयर करता है और कहता है कि वो एक लोनली बियर बनना पसंद करेगा। लेकिन मिस कत्सुका उसके ऐसे से फिर भी संतुष्ट नहीं होती। जब वो याद दिलाता है कि वो अकेली रहती है और सिंगल है तो उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। फिर वो उससे यूकिनो के बारे में पूछती है और वो कहता है कि उसे वो पसंद नहीं है, लेकिन टीचर सोचती है कि यूकिनो स्वीट और ब्राइट है। वो चिंता करती है कि दोनों समाज में फिट नहीं हो पाएंगे, इसलिए उसने उन्हें क्लब में साथ रखा है। बाद में हिकाया को अपना लंच क्लासरूम में खाना पड़ता है क्योंकि बारिश हो रही होती है और वो बाहर नहीं जा सकता। वो अपने क्लासमेट्स को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि सभी एक गर्ल को प्रेस और प्लीज कर रहे हैं, यूमो, जो खुद को क्लास की क्वीन मानती है। वो देखता है कि एम कहीं और खाना चाहती है, लेकिन यूमो उसे रोक लेती है और उसकी फ्रेंडशिप पर सवाल उठाने लगती है। वायु रोने वाली होती है, तभी हिकाया उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यूमो की स्नेक लाइक नजर से वो खुद भी डर जाता है।
अचानक युकिनो क्लासरूम में आती है और वायु को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाती है। वो युमो को ताना मारती है कि वो खुद को क्वीन समझती है और सबको कंट्रोल करना चाहती है। इससे पहले कि लड़ाई बढ़ती, एक लड़का बीच बचाव करता है और युमो को शांत कर देता है। इसके बाद युकिनो वायु से कहती है कि वो बाहर उसका इंतजार करेगी और फिर चली जाती है। सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम से बाहर भाग जाते हैं। वायु धीरे से हिकाया को थैंक्स कहती है कि उसने उसकी मदद करने की कोशिश की। फिर वायु हिम्मत करके युमो को बताती है कि अब उसे युकिनो और काया के साथ टाइम बिताना ज्यादा पसंद है। हालांकि युमो परवाह नहीं करता, फिर भी वो उनका फ्रेंड बना रहना चाहता है। बाद में तीनों क्लब रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वहां एक अजीब लड़का है। वो स्कुजा है, हिकाया का जिम पार्टनर है और उसकी तरह उसके भी कोई फ्रेंड्स नहीं है। हिकाया उन्हें समझाता है कि स्कुजा एक फैंटेसी में रहता है जहां वह एक स्वॉर्ड्समैन है। हिकाया को याद आता है कि पहले वह भी एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहता था, क्योंकि वह एक ओटकू था जो कॉस्प्लेस करता था और स्पिरिचुअल वर्ल्ड डायरीज लिखता था। लेकिन अब वो केवल एक डायरी रखता है जिसमें उन लोगों के नाम लिखता है जिन्हें वो कभी माफ नहीं करेगा। कीनो सोचता है कि वो चाहता है कि वे उसकी बीमारी ठीक करें, लेकिन वास्तव में स्कुजा चाहता है कि वे उसकी नॉवल मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़े। वो एक नोवाइस राइटर्स कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है जो उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़कर उसे फीडबैक दे। अगले दिन हिकाया और युकिनो नींद में होते हैं क्योंकि उन्होंने रात भर जेडएम क्रस की नॉवल पढ़ी थी। जब वो उनसे ऑनेस्ट ओपिनियन मांगता है तो युकिनो साफ साफ कह देती है कि उसकी नॉवल बहुत खराब है और उसकी सारी मिस्टेक्स गिना देती है। जब वो हिकाया से पूछता है तो वो कहता है कि ये एक रिप ऑफ है, लेकिन इलस्ट्रेशंस अच्छी है। स्कुजा गुस्से में टैंट्रम करता है, लेकिन वह उनकी ऑनेस्टी के लिए आभारी भी है और उनसे प्रॉमिस करवाता है कि वे उसकी अगली नॉवल भी पढ़ेंगे। अगले दिन स्कुजा फिर से हिकी का जिम पार्टनर बनता है और कल्पना करता है कि भविष्य में वो एक ग्रेट राइटर बनेगा, लड़कियों को डेट करेगा और बड़ी पार्टीज करेगा। लेकिन हिकी ग्वाया उसे वास्तविकता में रहने की सलाह देता है। उन्हें एक और लड़का दूर से देख रहा होता है। अगले दिन टेनिस क्लास में लड़कों को पैर्स में प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन हिकाया अकेले रहना पसंद करता है और दीवार के साथ प्रैक्टिस करता है। तभी एक बॉल उसे लगने वाली होती है, लेकिन वह उसे अपने क्लासमेट्स को वापस कर देता है। हालांकि वे उसका नाम तक नहीं जानते, जिससे उसे इरिटेशन होती है। लंच टाइम में हिकी गाय अकेले अपने खाने का मजा ले रहा होता है, लेकिन यू उसे देखकर उससे बात करने आती है। वो बताती है कि वह युकिनो के लिए जूस लेने गई थी क्योंकि उसने एक गेम हारी थी। हिकी सोचता है कि अब वे फ्रेंड्स बन चुके हैं और उनके अंदर जोक्स है, लेकिन वो इन ग्रुप्स और इनसाइड जोक से नफरत करता है। यू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वह युकिनो के साथ बातें करता है, लेकिन हमेशा उसे बाहर कर देता है। वो कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि युकिनो एक फोर्स ऑफ नेचर है और वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। वो उसे हाई स्कूल के पहले दिन की कोई बात बताना चाहती है, लेकिन तभी तत्सु कसा आ जाता है। वो इतना सुंदर है कि लड़की जैसा दिखता है। वो टेनिस क्लब का मेंबर है और सोचता है कि हिकी गुवा बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अगले दिन टेनिस क्लास में तत्सु का फिर से हिकाया से मिलता है और उसे टेनिस क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है क्योंकि उनकी टीम बहुत खराब है। बाद में हिकाया युकिनो को तत्सुका और उसके टेनिस क्लब ज्वाइन करने के प्लान के बारे में बताता है। युकिनो कहती है कि अगर वो ज्वाइन करेगा तो टीम उसे एनिमी की तरह ट्रीट करेगी, लेकिन इससे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी। अचानक यूई क्लब रूम में तत्सुका के साथ आ जाती है। वो कहती है कि क्लब मेंबर के रूप में वो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन युकिनो कहती है कि वो क्लब की मेंबर नहीं है क्योंकि उसने कभी ऑफिशियली एंट्री के लिए अप्लाई नहीं किया। इस पर यूई वहीं पर एप्लीकेशन लिख देती है और क्लब में एक्सेप्ट कर ली जाती है। अब वक्त है तत्सुका को टेनिस में बेहतर बनाने का। कई दिनों तक वे तत्सुका की फिजिकल फिटनेस सुधारने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन एक दिन उनके क्लासरूम के बुली ग्रुप उनके टेनिस कोर्ट को छीनना चाहता है, जबकि तत्सुका के पास कोर्ट का यूज करने की परमिशन होती है। हिकाया हयामा से कहता है कि उसके पास सब कुछ है, फ्रेंड्स, गुड लुक्स, सॉकर कैप्टन। फिर भी वो टेनिस कोर्ट छीनना चाहता है, लेकिन युमिको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कोर्ट अभी इस्तेमाल करना चाहती है। इस पर हयामा एक मैच का प्रस्ताव रखता है कि जो जीतेगा वो ब्रेक्स के दौरान कोर्ट यूज करेगा और जीतने वाला तत्सुका की ट्रेनिंग में मदद करेगा।
वे मिक्स डबल्स खेलते हैं, लेकिन वायु बहुत खराब खेलती है और एंकल स्प्रेन कर लेती है। वो युकिनो से उसकी जगह लेने को कहती है। युकिनो तैयार हो जाती है क्योंकि यूई उसकी पहली फ्रेंड है और यूमो उसे परेशान कर रहा था। मैच फिर से शुरू होता है और युकिनो अपने स्किल से कई पॉइंट स्कोर करती है, लेकिन उसकी स्टैमिना कम होती है। फिर भी उसे विश्वास होता है कि हिकाया मैच जीत लेगा और वो उसे निराश नहीं करता। वो वाइन डायरेक्शंस की नॉलेज का उपयोग करके एक और पॉइंट लेता है और मैच खत्म करने के लिए इतनी जोर से सर्व करता है कि बॉल बहुत दूर चली जाती है और यूमो उसे पकड़ने के लिए गिर जाता है। वे जीत जाते हैं, लेकिन बुलीज के फ्रेंड्स उनके ग्रेट परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं, भले ही असल में दूसरे लोग जीते थे। इसके बाद तत्सुका हिकाया का धन्यवाद करता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। हिकाया सोचता है कि रोमकॉम गॉड्स ने उसका सेटअप किसी लड़के के साथ कर दिया। जब वे क्लब रूम में वापस आते हैं तो हिकाया गलती से गर्ल्स के कपड़े बदलने के समय अंदर घुस जाता है और वे गुस्से में उस पर रैकेट फेंक देती है। इस बार वो रोमकॉम गॉड्स को धन्यवाद देता है। अगले दिन हिकी को उसकी छोटी बहन कामाची चिढ़ाती है। वो चाहती है कि वो उसे अपनी बाइक पर स्कूल छोड़ दे, लेकिन उसे ट्रैफिक का ध्यान रखने के लिए कहती है। तभी उसे हाई स्कूल के पहले दिन की याद आती है। वो इतना एक्साइटेड था कि 1 घंटा पहले ही घर से निकल गया, लेकिन उसने एक डॉग को बचाने की कोशिश में एक्सीडेंट कर लिया और उसकी टांग टूट गई, जिससे उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। उसी पल उसकी अकेली जिंदगी की शुरुआत हुई। स्कूल जाते समय उसकी बहन उससे कहती है कि पपी के ओनर उसी हाई स्कूल में जाता है जहां उसका मालिक भी जाता है, और उसने कहा कि वो बाद में उसे पर्सनली थैंक कहेगी। मिस हेरेटसुका को हिकाया पर गुस्सा आता है क्योंकि उसके वर्कप्लेस विजिट सर्वे में उसने लिखा कि वो हाउस हस्बैंड बनना चाहता है और अकेला रहना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि वर्कप्लेस विजिट्स 3 लोगों के ग्रुप में होती है और अकेले नहीं जा सकते। फिर यू क्लब में जाता है और युकिनो उसे लेट होने के लिए डांटती है क्योंकि उसे ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ा। जब वो वापस आता है तो वो उसका फोन नंबर मांगती है ताकि हर जगह पूछना न पड़े कि वो कहाँ है। वो अपना फोन उसे देता है ताकि वो खुद नंबर सेव कर सके, और वो अपने नंबर को हार्ट्स एंड स्टार्स के साथ सेव कर देती है। इसके बाद हयामा क्लासरूम में आता है और उनसे हेल्प मांगता है। वो कहता है कि उसके 3 दोस्तों को चेन टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए बदनाम किया जा रहा है। मैसेज में कहा गया है कि तू एक डिलिंक्वेंट है जो आर्केड्स में बच्चों को मारता है, यम तो 3 बार लड़कियों को धोखा दे चुका है, और ओ को अनस्पोर्ट्समैनलाइक टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके दूसरे स्टार प्लेयर्स को घायल करता है। हयामा चाहता है कि ये अफवाहें बंद हो क्योंकि उसे अपने दोस्तों के लिए बुरा लग रहा है। युकिनो कहती है कि पहले कल्प्रिट का पता लगाना सबसे अच्छा होगा। हिकाया को याद आता है कि उन्हें 3 के ग्रुप में वर्कप्लेस विजिट करनी है, तो शायद ये अफवाहें इसी वजह से फैलाई गई है। उन्हें लगता है कि चूंकि वे 4 लड़कों का एक ग्रुप है, उनमें से कोई एक दूसरे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। हिकाया और यूई सुराग ढूंढने का काम करते हैं। बाद में वायु लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है। युमो सोचती है कि उसे कोई पसंद है और ईना गलतफहमी में पड़ जाती है कि तीनों लड़के आपस में डेटिंग कर रहे हैं। हिकाया उन पर नजर रखना शुरू करता है, लेकिन तभी तत्सुका उसे अपने साथ वर्कप्लेस चलने को कहता है, लेकिन हिकिगाया उसे समझ नहीं पाता। फिर हयामा उससे पूछता है कि क्या उसे कोई क्लू मिला है, और तभी हिकाया नोटिस करता है कि बाकी तीनों लड़के आपस में बात नहीं करते जब हयामा आसपास नहीं होता। बाद में क्लब रूम में हिकाया बताता है कि कल्प्रिट का पता लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हयामा को उन तीनों के साथ न जाकर अलग रहना चाहिए। इससे उन तीनों को आपस में दोस्ती करने का मौका मिलेगा और वे एक दूसरे को स्लैंडर नहीं करेंगे। और ये प्लान काम कर गया। वे तीनों एक ग्रुप में रहेंगे और हयामा हिकाया के साथ रहेगा। लेकिन तकत्सुका इससे नाराज हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ जाना चाहता था। इसलिए हिकाया उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। इसके बाद सब लोग वही जाने का फैसला करते हैं जहां हयामा जाना चाहता था। दिन के अंत में एक मिस्टीरियस व्हाइट हेड गर्ल क्लासरूम के बाहर दिखाई देती है, लेकिन वो अंदर नहीं आती। अगले दिन हिकाया क्लास के लिए लेट हो जाता है और मिस हिरात्सुका से बचने के लिए बहाने बनाता है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती और उसे घूंसा मारती है। फिर कलस सकी जो भी लेट था उसके साथ होता है। बाद में हिकाया कैफेटेरिया जाता है और वहां युकिनो, यूई और तत्सुका को स्टडी सेशन में देखता है।
यू नोटिस करता है कि हिकी के पास कुछ ब्रोशर्स हैं और वो बताता है कि वे समर स्कूल के हैं क्योंकि वो स्कॉलरशिप लेकर कॉलेज जाना चाहता है। अचानक उसकी सिस्टर और उसकी एक दोस्त वहां आ जाती है। फिर सभी सैम टेबल पर बैठकर आपस में इंट्रोडक्शन देते हैं। काची यू कुछ जाना पहचाना लगता है लेकिन कुछ नहीं कहता। बाद में पता चलता है कि कोमची की दोस्त सकी का भाई है और उसके अनुसार सकी अब डिलिंक्वेंट बन चुकी है और हर रात 5 बजे घर आती है। फिर यूकिनो कहती है कि ये क्लब के लिए एक नया काम है। अगले दिन यूकिनो बताती है कि वे सकी को बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए पहले एनिमल थेरेपी आजमाएंगे। वो हिकाया से कहती है कि वो अपनी कैट लेकर आए। अगले दिन हिकाया अपनी कैट स्कूल लाता है ताकि सकी उससे खेलकर स्ट्रेस रिलीव कर सके, लेकिन उसके भाई ने बताया कि उसे कैट से एलर्जी है, इसलिए प्लान कैंसिल करना पड़ता है। दूसरा प्लान यह है कि मिसुका उससे बात करे, लेकिन सकी कहती है कि पहले वो खुद शादी करने की चिंता करे। फिर यू को लगता है कि शायद सकी किसी लड़के पर भरोसा कर सकती है, इसलिए वे हयामा से कहते हैं कि अगर सकी को कभी रोने के लिए किसी के कंधे की जरूरत पड़े तो वो उसकी मदद करे, लेकिन सकी उसे ठुकरा देती है और चली जाती है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि सेको एंजल नाम के किसी इंसान से कॉल आई थी और शहर में केवल 2 केस ऐसे हैं जिनका नाम एंजल है। वे पहले वाले कैम्प में जाते हैं और उनके साथ जेड मकुजा भी होता है जो मेड केस का एक्सपर्ट है। यू और यूकिनो मेज के रूप में तैयार होते हैं ताकि सकी के बारे में पता चला सके, लेकिन वो वहां काम नहीं करती। रात में आज्ञा, यू और यूकिनो दूसरे कैम्प में जाते हैं जो एक लक्सुरियस होटल की टॉप फ्लोर पर है। वे सभी एलिगेंट क्लोथ्स में तैयार होते हैं। यूकिनो ने यूई को एक ड्रेस दिया है क्योंकि वो अकेली रहती है और उसके पास कई ड्रेस है जो वो अलग अलग इवेंट्स में पहनती है। जब वे ऊपर जाते हैं तो वे सकी को बरिस्ता के रूप में काम करते हुए देखते हैं और उससे बात करने जाते हैं। यूकिनो उसे बताती है कि वो अभी माइनर है और पूरी रात वहां काम नहीं कर सकती, लेकिन सकी उसे ताने मारती है कि वो असेंबलीमैन की बेटी है और कहती है कि उसे पैसे कमाने की जरूरत है क्योंकि उसके माता पिता उसे नहीं दे सकते। वो यूकिनो की तरह नहीं है जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई है। वायु अपनी दोस्त की तरफ से गुस्सा हो जाती है, लेकिन हिकाया सबको शांत करता है और सकी से कहता है कि वो सुबह के 5 बजे पर उससे मिलने आए जब उसका काम खत्म हो जाए। एक लड़की गोज टू अ कॉफी शॉप वेयर शी मीट्स हर भाई काची और द क्लब मेंबर्स। हिकाया टेल्स देम कि ही हैज फिगर्ड आउट व्हाई एसीआई नीड्स सो मच पैसा। स्टाई भी वांट्स टू गो टू कॉलेज, लेकिन उसके माता पिता कांट अफोर्ड इट इवन दो दे बोथ वर्क। स्टाई कहती है कि शी डजंट वांट टू वरी देम, लेकिन काची टेल्स हर कि शी स्टिल वरीड हर यंगर भाई। हिकाया टेल्स सकी अबाउट द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ऑन द वे होम, कोमची टेल्स हर भाई कि यू ओन्स द पपी ही सेव्ड और हिकाया इज स्पीचलेस। अगले दिन द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू विजिट द वर्क प्लेस और हिकाया is away from everyone. So Yu is going to invite him to eat with the others, but he declines or tells her कि he already knows कि she owns the dog that he saved और bitterly tells her कि she can stop pretending to be nice to him. He thinks she feels guilty क्योंकि now he has a loner who doesn't fit in with his classmates. वो कहती है कि she is not like that और वह उसे tearfully देखती है before leaving with the others. It's been a week और Yu doesn't talk to Hikaya. He thinks उन्होंने अपना रिश्ता रीसेट कर लिया है। He pretends कि he doesn't know her और she doesn't pretend to be his friend out of guilt. Yuga ने सर्विस क्लब आना भी बंद कर दिया। Yakima thinks it's because of a fight with Hikaya, लेकिन he tells her कि only friends have fights or they're not. बाद में मिस हिरात्सुका tells them कि they will have a battle royal और उन्हें एक नया सदस्य खोजना चाहिए to help them. Yukino thinks about bringing you back, लेकिन हिकाया कहता है कि those who leave don't come back. फिर भी यू का जन्मदिन आने वाला है और वो उसके लिए एक प्रेजेंट खरीदना चाहती है, इसलिए वो हिकाया से पूछती है कि क्या वो उसके साथ वीकेंड पर बाहर जा सकता है। शनिवार को हिकाया अपनी बहन को ले जाता है ताकि वे एक अच्छा गिफ्ट खोज सकें, लेकिन कि उन्हें छोड़कर चली जाती है जैसे ही वे मॉल में एंटर करते हैं। यूकिनो टेल्स हिकाया कि शी इज नॉट गुड एट चूजिंग गिफ्ट्स और उसे उसकी राय चाहिए, लेकिन वो स्टोर में एंटर नहीं कर सकता क्योंकि सबको लगता है कि एक अकेला घूमता लड़का सस्पिशियस होता है। फिर यूकिनो उससे कहती है कि वो उसे प्रेटेंड करने की अनुमति देगी कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और उसे उसके बहुत करीब रहना होगा, लेकिन सिर्फ इस एक बार। इसी बीच
यू भी अपने डॉग के साथ मॉल में होती है, लेकिन वह उससे दूर चला जाता है और वह उसे खोजने के लिए दौड़ती है। बाद में यूकिनो यूई के लिए गिफ्ट खोजती रहती है और हिकाया की राय मानकर वो एक गर्ली पिंक एप्रन खरीदती है। लेकिन उन्हें यूकिनो की बड़ी बहन हरुनो रोक लेती है। वो सोचती है कि वे डेटिंग कर रहे हैं और हिकाया को धमकी देती है कि अगर उसने उसकी बहन को चोट पहुंचाई तो वो उसे नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन यूकिनो समझाती है कि वे डेटिंग नहीं कर रहे हैं और फिर वह चली जाती है। हिकाया कहता है कि हरुनो एक परफेक्ट लड़की लगती है, लेकिन शुरली ये फकेड है और वह फेक है। यूकिनो सहमत होती है। अचानक यू का डॉग उनके पास आ जाता है और यूकिनो डर जाती है, लेकिन डॉग हिकिगाया पर कूद जाता है। बेनु प्रकट होती है और सोचती है कि वे डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन यूकिनो उससे क्लब रूम आने के लिए कहती है सोमवार को। वो उसे कुछ बताना चाहती है। यू नहीं जाना चाहती, लेकिन यूकिनो जोर देती है। सोमवार को यू क्लब रूम में प्रवेश करती है और सोचती है कि यूकिनो ये सेलिब्रेट करना चाहती है कि वो हिकाया को डेट कर रही है, लेकिन यूकिनो उसके जन्मदिन का जश्न मनाने की बात कर रही होती है। हिकाया महसूस करता है कि दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और वो स्पष्ट करता है कि वे डेटिंग नहीं कर रहे। फिर यूकिनो उसे बताती है कि वो उसके जन्मदिन का जश्न मनाना चाहती है। उसने एक केक बनाया और एक गिफ्ट भी लाया, और सिर्फ वही नहीं, हिकाया ने भी उसके लिए गिफ्ट खरीदा। उस दिन वो यू से कहता है कि अब वे इवन है। ये गिफ्ट उन गुड एटीट्यूड्स के बदले में है जो उसने गिल्ट महसूस करने के कारण दिखाए थे। लेकिन यू कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो खुद को समझा नहीं पाती। यूकिनो दोनों को सुनती है और कहती है कि हिकाया सही है। उन्होंने गलत शुरुआत की थी और अब उन्हें इसे खत्म करके फिर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो हुआ उसके लिए कोई दोषी नहीं है। दोषी वो इंसान है जिसने हिकिगाया को टक्कर मारी थी। वो मिस हिरात्सुका को बताने जाती है कि उन्हें क्लब के लिए एक नया सदस्य मिल गया है। जब वे अकेले होते हैं, यू अपना गिफ्ट खोलती है और बहुत खुश होती है जब उसे पता चलता है कि ये एक बहुत सुंदर नेकलेस है और वह इसे पहन लेती है। लेकिन हिकाया उसे बताता है कि ये एक डॉग कॉलर है और वो गुस्से में हंसते हुए चली जाती है। समर ब्रेक शुरू होता है और मिस हेरुका ने क्लब के लिए कई एक्टिविटीज प्लान की होती है, लेकिन हिकाया उसके टेक्स्ट्स और कॉल्स को इग्नोर करता है। वो बस वीडियो गेम्स खेलता रहता है, लेकिन उसकी बहन चाहती है कि वे बाहर जाए। वो उसे अन्य कपड़े पहनने के लिए कहती है और जब वे वहां पहुंचते हैं जहां उसकी बहन जाना चाहती थी, तो उसे एहसास होता है कि ये सब मिस हेरुका का एक ट्रैप था। फिर युआ, यूकिनो और तत्सुका भी वहां पहुंचते हैं और वे सब शमीरा जाते हैं। शमीरा में हयामा, युमिको और टू भी पहुंचते हैं। मिस रुका कहती है कि सभी को कुछ दिनों तक कम्युनिटी सर्विस करनी होगी और सर्विस क्लब के समर कैंप के हिस्से के रूप में वे एक किड्स समर कैंप के लिए काउंसलर्स बनेंगे। मिकितो मिस हिरात्सुका से पूछता है कि उन्होंने बाकी लोगों को क्यों इनवाइट किया। वो कहती है कि जो लोग क्लब में हैं, उन्हें अन्य लोगों के साथ रहना सीखना चाहिए। उन्हें दोस्त बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें लड़ाई या अनदेखा किए बिना एक साथ जीना सीखना होगा, यानी सोसाइटी में अडेप्ट करना सीखना होगा। पहला टास्क है बच्चों को फॉरेस्ट रेस में मदद करना। छोटी लड़कियों में पॉपुलर है जो केवल उसकी हेल्प मांगती है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि वे लड़कियां किसी और को छोड़ देती है। कैंप में उनकी दूसरी टास्क बच्चों को लंच प्रिपेयर करने और उनकी हेल्प करने की होती है, और हिकाया को अनकंफर्टेबल फील होता है जब टोड उससे अचानक बात करता है। इसके बाद हयामा अकेली लड़की से पूछता है कि क्या उसे वो करी पसंद नहीं जो वे प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन को टाल देती है और चली जाती है। फिर हिकाया और यूकिनो उससे बात करते हैं। वो रूमी है और उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन वो कहती है कि उसे मिडिल स्कूल में फ्रेंड्स मिल सकते हैं, पर यक उसे बताती है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वही लड़कियां जो उसे इग्नोर कर रही है मिडिल स्कूल में भी होंगी। रूमी उम्मीद करती है कि सब कुछ जल्द नॉर्मल हो जाएगा। वे मिस कत्सुका को सिचुएशन के बारे में बताते हैं और हयामा कहता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन यूकिनो सार्कास्टिकली कहती है कि वो पास्ट में नहीं कर सका और अब भी नहीं कर सकता। फिर यूकिनो मिस कत्सुका से कहती है कि रूमी का केस सर्विस क्लब के लिए है और वो अग्री करती है। सबकी अलग अलग ओपिनियंस होती है कि रूमी की कैसे हेल्प की जाए। युमो को लगता है कि वो ज्यादा डिफिकल्ट बिहेव कर रही है और उसे बस दूसरों से बात करनी चाहिए,
जबकि एना कहती है कि फ्यूचर में उसे ऐसे हॉबीज और फ्रेंड्स मिलेंगे जो उसकी तरह होंगे। लेकिन यूकिनो को लगता है कि रूमी के लिए फ्रेंड्स बनाना इम्पॉसिबल है, जिससे यूमो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि रूमी और यूकिनो एक जैसी है। दोनों सोचती है कि वे दूसरों से बेहतर हैं, इसलिए उन्हें रिजेक्ट किया जाता है। यूकिनो जवाब देती है कि शायद यूमो ही है जो खुद को इंफीरियर फील करती है। हयामा सबको काम करता है और यूमो वहां से चली जाती है। रात में हिकाया सो नहीं पाता और बाहर जाता है, जहां उसे यूकिनो एक गाना गुनगुनाते हुए स्टार्स देखते हुए मिलती है। वो उसे बताती है कि उसने यो को रुला दिया और वो कैबिन छोड़कर चली गई। यू उसे कंफर्ट करता है और पूछता है कि क्या उसके और हयामा के बीच कुछ गलत चल रहा है। वो बताती है कि वे एलिमेंट्री स्कूल में साथ थे और उनके पेरेंट्स एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। हिकाया सोचता है कि फैमिली फ्रेंड्स के साथ डील करना टफ होता होगा, लेकिन वो बताती है कि फैमिली की रेपुटेशन बनाए रखने की जिम्मेदारी उसकी बड़ी बहन की है। वो तो बस एक रिप्लेसमेंट है। फिर वो कहती है कि वो रूमी की हेल्प करना चाहती है। इस बीच रूमी भी अकेली स्टार्स देख रही होती है। अगले दिन तत्सुको हिकाया को उठाता है और उससे लगातार बात करता रहता है, जब तक कि वो उसका फोन नंबर मांग नहीं लेता। हिकाया को यकीन नहीं होता कि अब उसके पास किसी दोस्त का नंबर होगा, क्योंकि वो अपना फोन सिर्फ अलार्म क्लॉक की तरह यूज करता है। बाद में मुका बताता है कि वे एक टेस्ट ऑफ करेज और फिर बॉनफायर करने वाले हैं। उन्हें बॉनफायर की तैयारी करनी होती है और रात में वे बच्चों को डराने के लिए ड्रेसअप करते हैं। फिर भी उनके कॉस्ट्यूम्स डरावने नहीं होते, वे सस्ते कॉस्प्ले जैसे लगते हैं। हिकाया फिर एक आइडिया देता है, अगर प्रॉब्लम ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं तो उन रिलेशनशिप्स को ही खत्म कर दो ताकि कोई प्रॉब्लम न रहे। अगर सब अकेले होंगे तो ना लड़ाई होगी ना दुख। रात में बच्चे ग्रुप्स में फॉरेस्ट जाते हैं और कुछ उनके कॉस्ट्यूम से डरते नहीं हैं। मीन गर्ल्स और रूमी का ग्रुप आता है और वे टू और युमो को देखकर मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई कॉस्ट्यूम नहीं पहना होता। टू और युमो प्रिटेंड करते हैं कि वे गुस्से में हैं और रूडली बिहेव करते हैं, जिससे मीन गर्ल्स को माफी मांगनी पड़ती है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए अपने ग्रुप की 3 लड़कियों को छोड़ने के लिए कहा जाता है। पहले वे रूमी को एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन फिर वे आपस में लड़ने लगते हैं और ब्लेम करने लगते हैं। हयामा वहां आता है और उन्हें जल्दी फैसला करने के लिए कहता है। हिकाया की प्लान परफेक्टली काम करती है, लेकिन रूमी अपने कैमरा का फ्लैश यूज करके सबको ब्लाइंड कर देती है और बाकी लड़कियों को बचाकर भाग जाती है। इस तरह मीन गर्ल्स की दोस्ती टूट जाती है। बाद में बॉनफायर पर मिस कत्सुका हिकाया से कहती है कि ये प्लान बहुत लो था, लेकिन ये काम कर गया। वो कहती है कि शायद वो भी पास्ट में बॉटम पर था, इसलिए वो रूमी की फीलिंग्स को समझ पाया। रूमी वहां से बिना कुछ कहे निकल जाती है। युकिनो कहती है कि कोई भी हिकाया को थैंक्स नहीं कहेगा, फिर भी उसकी वजह से अब रूमी परेशान नहीं होगी। फिर बाकी लोग हैंड फायरवर्क्स लेकर आते हैं और सब एंजॉय करने लगते हैं। हयामा हिकाया के पास बैठता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब उसने ऐसा ही एक सिचुएशन देखा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बस देखा। अगले दिन सब शहर लौट जाते हैं और युकिनो की बहन उसे एक लीमो में लेने आती है, ये कहकर कि उनकी माँ उनका इंतजार कर रही है। जाते वक्त यू कहता है कि उसे ये लीमो पहचानी हुई लग रही है, लेकिन हिकाया जोकिंगली कहता है कि दर्द की वजह से उसे याद नहीं कि उसे किस लिन ने हिट किया था। गर्मियों का मौसम 5 दिनों में खत्म हो जाता है। काकी तुम्हारे कुत्तों का ख्याल रखती है, इसलिए तुम उन्हें सप्ताह के अंत में आतिशबाजी देखने के लिए आमंत्रित करते हो, लेकिन कोमाची इसे न देखने का बहाना बना देती है, इसलिए उसका भाई और तुम साथ जाते हो। आतिशबाजी के दिन हिकाय कैजुअल कपड़े पहनता है, लेकिन युआई युकाता पहनती है। वे ट्रेन से फेस्टिवल जाते हैं। वे स्टॉल्स पर जाते हैं ताकि वे वो चीजें खरीद सकें जो कोमाची ने तुमसे मांगी थी। हालांकि हिया को एहसास होता है कि उसने और उसकी बहन ने इसे डेट जैसा दिखाने की योजना बनाई थी। बाद में वे कुछ जान पहचान वालों से मिलते हैं और हिकाय उसे अकेला छोड़ देता है ताकि वे शांति से बात कर सकें। उसके बाद वे कोमाची के लिए स्नैक्स खरीदते रहते हैं। जब आतिशबाजी शुरू होती है, हिकाय को अफसोस होता है कि उसने कंबल नहीं लाया और तुम महसूस करते हो कि वो बहुत अच्छा है। वो उसे बताता है
कि अपनी जिंदगी में जितनी भी बुरी घटनाएं उसने देखी है वो बदला लेने की सोच सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं है। अचानक वे हारुनो से मिलते हैं, युकिनो की बड़ी बहन, और वो उन्हें एक विशेष स्थान पर बैठने के लिए आमंत्रित करती है। वो अपने पिता का प्रतिनिधित्व करती है। वो बताती है कि उसकी माँ ने उसे आने के लिए मजबूर किया क्योंकि वह डरी हुई है, और पूछती है कि क्या वे डेट पर हैं, लेकिन तुम इसे नकार देती हो। हारुनो उसे विश्वास नहीं करती और अपनी बहन की भावनाओं को लेकर चिंतित होती है। फिर हारुनो तुमसे पूछती है कि क्या तुम युकिनो से अच्छे से मिलती हो, और तुम जवाब देती हो कि हाँ, तुम उसे बहुत प्यार करती हो, भले ही वो कभी कभी अजीब हो। हारुनो खुश होती है और उम्मीद करती है कि तुम युकिनो के साथ लंबे समय तक दोस्त बने रहोगी और वो उन एक्स फ्रेंड्स की तरह नहीं हो जिन्होंने पहले उसकी बहन को पसंद किया और फिर उसे छोड़ दिया। फिर हारुनो हिकाय से पूछती है कि क्या वो उसकी बहन के साथ अच्छा रहता है। वो केवल ये जवाब देता है कि उसकी माँ ने उसे नखरे न करने की शिक्षा दी थी। इससे हारुनो हंस पड़ती है और वे आतिशबाजी के खत्म होने पर घर जाने के लिए लिमो में बैठने का प्रस्ताव देती है, लेकिन हिकाय को ये देखकर असहज महसूस होता है। हारुनो उसे बताती है कि दुर्घटना के कोई निशान नहीं है और कहती है कि ये युकिनो की गलती नहीं थी। उसने लिमो नहीं चलाया, वो तो पीछे बैठी थी। हिकाय कहता है कि वो अतीत में नहीं जीता, लेकिन फिर भी वो लिमो में नहीं बैठना पसंद करता है। घर लौटते समय तुम हिकाय से पूछती हो कि क्या युकिनो ने दुर्घटना के बारे में उससे बात की थी, लेकिन वो कहता है कि नहीं, और शायद ये बेहतर है। जितना कम तुम जानोगी उतना ही कम तुमको निपटना पड़ेगा। तुम इससे सहमत नहीं होती और कहती हो कि तुम ज्यादा चीजें जानना चाहती हो ताकि तुम अच्छे दोस्त बन सको। तुम उससे ये वादा करने को कहती हो कि वह जब भी युकिनो को जरूरत हो उसे बचाएगा। वो सोचता है कि युकिनो को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अड़ा रहती हो कि वो उसे बचाएगा जैसे उसने पहले उसे बचाया था। वो उसे बताता है कि उसने युकिनो को नहीं बचाया, लेकिन तुम हार नहीं मानती और कहती हो कि अगर दुर्घटना नहीं होती तो जो कुछ भी अब तक हुआ है वो भी हुआ होता। फिर तुम शर्माती हो और कुछ बताने वाली होती हो कि तुम्हारा फोन बजता है। तुम्हारी माँ तुम्हें घर आने के लिए कहती है। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और अब स्कूल लौटने का समय है। हिकाय युकिनो से पहली बार मिलते हैं कैंप के बाद। वो उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन वो उसे टालता है और अपने क्लासरूम में चला जाता है। वो सोचता है कि उसने कभी खुद से इतनी नफरत नहीं की। उसे ये एहसास नहीं था कि वह युकिनो की कद्र करता था। उसने उसे परफेक्ट समझा था और अब वो निराश था कि उसने उसे झूठ बोला। तीनों फिर से क्लब रूम में मिलते हैं, लेकिन हिकाय और युकिनो के बीच स्थिति अजीब है। वे एक दूसरे को नजरअंदाज करते हैं। बाद में मिस हिरात्सुका हिकाय को कल्चर फेस्टिवल कमेटी का हिस्सा बनाती है। वो और सागामी, जो दूसरी कक्षा प्रतिनिधि है, को कमेटी की मीटिंग्स में शामिल होना होता है। फिर कमेटी के अध्यक्ष ने युकिनो से पूछा कि क्या वो अपनी बड़ी बहन के रास्ते पर चलकर कमेटी की अध्यक्ष बनेगी, लेकिन उसने मना कर दिया। तो सागामी ने स्वेच्छा से इसका जिम्मा लिया और अध्यक्ष ने उसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद क्लब रूम में युकिनो और हिकाय के बीच स्थिति अभी भी अजीब है। इसलिए युकिनो क्लब गतिविधियां रद्द करने का प्रस्ताव देती है और कल्चर फेस्टिवल के बाद तक गतिविधियां नहीं होंगी। हिकाय सहमत हो जाता है और जाने वाला होता है। तभी सागामी और उसकी दोस्तें कमरे में आती है। वो चाहती है कि सर्विस क्लब उसकी कमेटी की अध्यक्ष की जिम्मेदारी में मदद करे और युकिनो सहमति देती है। जब वे अकेले होते हैं, तुम चौंक कर उससे पूछती हो कि वो क्यों सहमत हो गई, जबकि वो कुछ मिनट पहले क्लब गतिविधियां रद्द करने वाली थी। युकिनो कहती है कि वो सिर्फ सागामी की मदद करने जा रही है। तुम गुस्से में आकर चली जाती हो। हिकाय भी चुपचाप चला जाता है। तुम अभी भी गुस्से में हो और हिकाय से कहती हो कि युकिनो के लिए कुछ चिंताजनक है। वो वैसी नहीं है। वो सागामी के इरादों पर भी शक करती है, जो उसे कमेटी की अध्यक्ष की भूमिका में मदद करने के लिए कह रही है। तो तुम हिकाय से कहती हो
कि अगर युकिनो मुसीबत में पड़े तो वो उसकी मदद करे। वो कहता है कि अगर वो कर सकता है तो करेगा। कमेटी की मीटिंग में सागामी अध्यक्ष बन जाती है, लेकिन युकिनो दूसरों की सराहना प्राप्त करती है क्योंकि वह उन्हें अनुशासन और दृढ़ता के साथ नेतृत्व करती है। अगले दिन एना ने उनके गे प्ले के लिए भूमिकाएं निर्धारित की है। वो मुख्य जोड़ी के रूप में हयामा और हिकाए को चाहती है, लेकिन हिकाए मना कर देता है क्योंकि वो पहले से ही कमेटी का हिस्सा है। तो एना ने तात्सुका को भूमिका सौंप दी। बाद में कमेटी मीटिंग में सभी चौंक जाते हैं क्योंकि हारुनो स्कूल फेस्टिवल में भाग लेना चाहती है और अपनी बहन से अनुमति मांगती है, लेकिन युकिनो कहती है कि वो अध्यक्ष नहीं है। सगामी देर से आई क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी। सगामी खुशी खुशी हारुनो के रिक्वेस्ट को मान लेती है, ये जानते हुए कि युकिनो को ये पसंद नहीं आएगा। फिर सगामी कमेटी मेंबर से कहती है कि उन्हें रिलैक्स करना चाहिए और स्कूल फेस्टिवल का आनंद लेना चाहिए, लेकिन युकिनो उसे इंटरप्ट कर देती है और कहती है कि टाइम कम है। लेकिन हारुनो सगमी से सहमत होती है और युकिनो चुप रहती है। दिन बीतते जाते हैं और कमेटी इतनी रिलैक्स हो जाती है कि वर्क भारी मात्रा में जमा हो जाता है। अब केवल कुछ मेंबर्स ही कठिन वर्क करते हैं जबकि बाकी फंक करते हैं। यहां तक कि हिकिगाया भी अतिरिक्त वर्क करता है, इसलिए हेड डाउन मदद का ऑफर करता है ताकि उनका वर्क आसान हो जाए। अचानक सगमी अंदर आती है और देर से आने के लिए अपोलोजाइज करती है, हालांकि वो सच में सॉरी नहीं होती। युकिनो उससे कहती है कि वो विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर अपनी स्टैंप ऑफ अप्रूवल लगाए, जो वो कर देती है, और फिर उसे कहती है कि अगली बार वो खुद ही स्टैंप लगाए, जैसे कि वो एक प्रॉक्सी हो। सभी लोग अपनी चेयरवुमेन के इस लेजी एटीट्यूड से सरप्राइज्ड हो जाते हैं। अगले दिन वर्क पाइल और भी बढ़ जाता है क्योंकि युकिनो को कोल्ड हो जाता है और वो कमिटी मीटिंग में नहीं आ सकती। एबन्स प्ले रिहर्सल्स जारी रहती है, हालांकि वो शिकायत करती है कि हयामा और सेकी को और रोमांटिकली अभिनय करना चाहिए और उन्हें और प्रैक्टिस करने को कहती है। इस बीच वो बस मॉनिटर करता है कि अन्य लोग क्या कर रहे हैं, बिना कुछ किए। अचानक वायु को हिकिगाया का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि युकिनो को कोल्ड हो गया है। बाद में वे युकिनो के हाउस जाते हैं। वो बहुत पेल और टायर्ड दिखती है, लेकिन फिर भी फेस्टिवल प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रही होती है, जबकि उसे आराम करना चाहिए। वायु उसे स्कोल्ड करती है कि वो वर्कलोड दूसरों के साथ शेयर क्यों नहीं कर रही, और हिकिगाया को भी डांटती है कि उसने युकिनो को बचाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। वायु कहती है कि वो युकिनो पर भरोसा कर सकती है और हिकिगाया भी, लेकिन युकिनो उन्हें टाल देती है और टी देती है। जब वे जाने लगते हैं, युकिनो कहती है कि उसके लिए अभी किसी पर रिलाय करना मुश्किल है, लेकिन एक दिन वो करेगी, और वायु को थैंक्स कहती है। हिकिगाया इस सिचुएशन से एंगर्ड हो जाता है और अगले कमिटी मीटिंग के लिए एक प्लान बनाता है। अगले दिन सगमी और उसके फ्रेंड्स फेस्टिवल के लिए स्लोगन प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हिकिगाया शिकायत करता है कि सभी स्लोगन्स फ्रेंडशिप और हेल्पिंग ईच अदर के बारे में है, जबकि वास्तव में कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा। सभी बस फन कर रहे हैं और कठिन वर्क दूसरों पर डाल रहे हैं। युकिनो और नहीं सह सकती और लाफ करने लगती है। फिर वो कमिटी मीटिंग को समाप्त करने का निर्णय लेती है। कुछ मेंबर्स शिकायत करते हैं क्योंकि हिकिगाया ने वर्क का बोझ उठाने की शिकायत की। इसके बाद युकिनो और हिकिगाया फिर से एक दूसरे से बिना किसी डिस्कम्फर्ट के टॉक करते हैं, और आश्चर्यचकित होकर हिकिगाया देखता है कि युकिनो उसे वार्मली गुड बाय कहती है। अगले दिन युकिनो नया स्लोगन प्रस्तुत करती है और सभी को वर्क पर लगा देती है, जबकि सगमी केवल अप्रूव करती रहती है बिना किसी से कंसल्ट किए। फिर हारुनो हिकिगाया को बधाई देती है कि वो कमिटी का विलन बन गया, जिसकी वजह से सभी ने अधिक वर्क किया। लेकिन हिकिगाया महसूस करता है कि असली विलन हारुनो थी, ताकि युकिनो और अधिक वर्क करे, क्योंकि सगमी एक लेजी गर्ल है। कल्चरल फेस्टिवल के दिन सगमी एक असफल स्पीच देती है। वो इतनी नर्वस हो जाती है कि मंच पर खुद को मेस कर लेती है, लेकिन फिर भी एना द्वारा रिटन प्ले द लिटिल प्रिंस एक सक्सेस बन जाता है। युकिनो और हिकिगाया बहुत मेहनत करते हैं ताकि सब कुछ परफेक्टली हो। फिर वायु हिकिगाया को एक स्वीट डेजर्ट लाकर देती है और वो उसे पे करना चाहता है, लेकिन वायु कहती है कि उसे किसी और डेजर्ट से रिटर्न कर देना। वो सोचता है कि शायद ये एक डेट है, लेकिन क्योंकि वो ह्यूमन रिलेशंस में बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है,
वो नहीं जानता कि क्या कहना चाहिए और कहता है कि वो इस बारे में थिंक करेगा। इस बीच सगमी बाथरूम में छिप जाती है और बहुत सैड होती है। फेस्टिवल जारी रहता है और हिकिगाया अब एक ऑफिशियल फोटोग्राफर के रूप में फोटोज लेने का वर्क करता है। बाद में युकिनो और हिकिगाया हरुनो के ऑर्केस्ट्रा को देखने जाते हैं। वो इतनी अच्छी होती है कि सभी उसे देखना चाहते हैं। युकिनो कहती है कि वो हमेशा अपनी सिस्टर की तरह बनना चाहती थी, लेकिन हिकिगाया कहता है कि वो जैसी है वैसे ही ठीक है। अचानक कमिटी मेंबर युकिनो को अलर्ट करता है कि एक प्रॉब्लम है। वो और हिकिगाया मिस कत्सुका से टॉक करने जाते हैं और वह उन्हें बताती है कि सगमी गायब है और उन्हें उसकी जरूरत है, क्योंकि केवल वही जानती है कि फेस्टिवल्स रीजनल अवार्ड का विनर कौन है। हिकिगाया कहता है कि उन्हें उसके बिना आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हयामा आता है और कहता है कि वो अपनी बैंड के साथ प्ले करके अधिक टाइम बाय करेगा। हालांकि युमिको सिंगिंग से थक चुकी है, लेकिन वह उन्हें चेतावनी देता है कि उसके पास केवल 10 मिनट्स है। हिकिगाया कहता है कि ये 10 मिनट्स पर्याप्त नहीं है, इसलिए युकिनो एक प्लान बनाती है और अपनी सिस्टर की हेल्प मांगने जाती है। हरुनो पहले उसे चिढ़ाती है कि ये पहली बार है जब उसने उससे फेवर मांगा, लेकिन युकिनो स्पष्ट करती है कि ये फेवर नहीं है, ये एक ऑर्डर है एक कमिटी मेंबर के रूप में, और वो भविष्य में हरुनो के एहसान चुकाएगी। इसलिए हरुनो मान जाती है क्योंकि उसके पुराने बैंड के कुछ मेंबर्स मौजूद हैं। वो मिस कत्सुका और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की ओर इशारा करती है। युकिनो भी पार्टिसिपेट करेगी और वो वायु से पूछती है कि क्या वो सिंगिंग में उस पर रिलाई कर सकती है। वायु उसे हेल्प करने के लिए हैप्पी होती है, हालांकि वो स्टेज पर जाने के लिए नर्वस महसूस करती है। युकिनो हिकाया से कहती है कि वो उस पर निर्भर कर रही है सगमी को खोजने के लिए, और वह उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। हिकाया जाकूस को कॉल करता है और पूछता है कि जब वो अकेला रहना चाहता है तो कहाँ जाता है, और उसे कुछ संभावित जगहों की लिस्ट देता है। आखिरकार हिकाया उसे टेरेस पर ढूंढ लेता है। वो चाहती थी कि कोई उसे ढूंढे और स्वीट वर्ड्स कहे ताकि वो मान जाए, लेकिन वो हिपोक्रेट नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कह सकता। सौभाग्य से हयामा और सगमी के फ्रेंड्स टेरेस पर आ जाते हैं और उसे कंफर्ट देते हैं और उसे एनकरेजमेंट के शब्द देते हैं ताकि वो क्लोजिंग सेरेमनी में जा सके। लेकिन वो अभी भी हार्ड टू गेट एक्ट कर रही है और ज्यादा समय नहीं बचा है। हिकाया नहीं चाहता कि युकिनो की सारी मेहनत बेकार जाए, इसलिए वो फिर से विलन बनने का फैसला करता है ताकि उसे एक्ट करने के लिए मजबूर किया जा सके। वो सगमी को बहुत रूड तरीके से सब कुछ कह देता है जो वो उसके बारे में सोचता है। वो उस पर आरोप लगाता है कि वो युकिनो की तरह बनना चाहती है बिना कुछ किए ही, और उसका क्रेडिट लेना चाहती है, और ये भी कि कोई उसकी परवाह नहीं करता। हयामा गुस्से में हिकाया को चुप रहने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन उसका प्लान काम कर जाता है और सगमी अंततः क्लोजिंग सेरेमनी में जाने का फैसला करती है। हयामा को एहसास होता है कि हिकाया ने ये जानबूझकर किया था और वो इस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि हिकाया चीजों को किसी और तरीके से नहीं सुलझा सकता। इस बीच युकिनो का बैंड एक इम्प्रेसिव शो देता है और ऑडियंस वाइल्ड हो जाती है। हिकाया दूर से मुस्कुराते हुए उन्हें देखता है। क्लोजिंग सेरेमनी में सगी फिर से सब कुछ गड़बड़ कर देती है और रोने लगती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके क्लासमेट्स उससे नाराज होते हैं क्योंकि वे उस पर आरोप लगाते हैं कि उसने सगमी की सेल्फ एस्टीम गिरा दी, भले ही उसके और युकिनो की वजह से फेस्टिवल को बचाया जा सका। इसके बाद हरुनो उसे फेस्टिवल बचाने के लिए बधाई देती है और मिस हरुका कहती है कि उसने अच्छा काम किया, लेकिन ये दूसरों को बचाने के लिए खुद को चोट पहुंचाने का बहाना नहीं है। वो पेन का आदी हो चुका है, लेकिन हर बार जब वो हर्ट होता है तो किसी का दिल टूट जाता है। बाद में हिकाया क्लब रूम जाता है। उसे फेस्टिवल रिकॉर्ड्स लिखने होते हैं और वो एक क्वाइट जगह ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहां उसे युकिनो मिलती है जो अपना करियर कंसल्टेशन सर्वे भर रही होती है। वे पहले की तरह ऑकवर्डनेस के बिना बात करते हैं और हिकाया महसूस करता है कि वे अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से सिमिलर भी हैं। वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या वो उसकी फ्रेंड बनना चाहती है, लेकिन वो उसे रोक देती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि वे फ्रेंड्स नहीं बन सकते। अचानक यू आ जाती है
और उन्हें आफ्टर पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वे दोनों जाने के लिए इच्छुक नहीं होते। वो जिद करती है और कहती है कि वो उनका इंतजार करेगी ताकि उन्हें पार्टी में ले जा सके। हिकाया अंदर ही अंदर सोचता है कि एक दिन ये यूथ के दिन खत्म हो जाएंगे और हमें उनके खत्म होने का अफसोस होगा। सर्विस क्लब को एक नया रिक्वेस्ट मिलता है। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट म्यू चाहती है कि वे उसे एथलेटिक्स फेस्टिवल को सफल बनाने में मदद करें। हालांकि तीनों की पिछली एथलेटिक्स फेस्टिवल्स की यादें अच्छी नहीं हैं। म्यू चाहती है कि वे एथलेटिक्स फेस्टिवल कमेटी में शामिल हों। वे मिस हरुका से मिलते हैं, जिन्होंने म्यू को इस क्लब के बारे में बताया था। फेस्टिवल की ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू होती है, लेकिन मिस हरुका हर आइडिया रिजेक्ट कर देती है क्योंकि हाल ही में स्टूडेंट्स हर चीज की शिकायत कर रहे हैं। तब हिकाया सुझाव देता है कि उन्हें उन स्टूडेंट्स से पूछना चाहिए जो बाकी लोगों से अलग है। वे लेना और स्कुजा को बुलाते हैं ताकि वे एक अलग तरह का एथलेटिक्स फेस्टिवल प्लान कर सकें। स्टूडेंट्स को 2 टीम्स में बांटा जाता है, रेड टीम और व्हाइट टीम। सर्विस क्लब को म्यू की रेड टीम को जिताने में मदद करनी होती है, लेकिन उनके पॉइंट्स कम होते हैं, इसलिए उन्हें बाकी 2 कॉम्पिटिशन्स जीतनी होती है। मेन कॉम्पिटिशन लड़कियों के लिए होती है। वे आर्मोर पहनती है और एक दूसरे से लड़ती है। सौभाग्य से युकिनो, वायु और म्यू की मदद से रेड टीम ये राउंड जीत जाती है। अब आखिरी कॉम्पिटिशन हिकिगाया को जितानी होती है। व्हाइट टीम के कैप्टन हयामा है और रेड टीम के तत्सुका अपनी ब्यूटी से सभी को इम्प्रेस कर देती है। हिकाया अपने प्लान के बारे में तत्सुका और स्कुजा को बताता है। पहले तत्सुका पूरी टीम को इंस्पायर करने के लिए स्पीच देती है, लेकिन वो काफी नहीं होती, इसलिए जकुजा एक और ज्यादा अग्रेसिव स्पीच देता है जो हयामा के खिलाफ होती है, जिससे सभी अनपॉपुलर लड़कों का स्पिरिट जाग जाता है। कंपटीशन शुरू होती है और बहुत फेयर्स होती है। तत्सुका और स्कुजा हिकाया के प्लान को फॉलो करते हैं। हिकाया खुद को छुपाने के लिए रेड हेडबैंड कवर कर लेता है और व्हाइट हेडबैंड पहन लेता है, लेकिन हयामा जानता था कि हिकाया कोई प्लान बनाएगा। हिकाया हार मान लेता है और पूरी व्हाइट टीम उसे पकड़ लेती है, लेकिन ये सब एक ट्रैप होता है। वो असली डीकॉय था। वो स्कुजा को सिग्नल देता है और स्कुजा पूरी ताकत से दौड़कर व्हाइट टीम का पोल गिरा देता है। रेड टीम जीत की खुशी में झूम उठती है, लेकिन फिर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है क्योंकि हिकाया ने रूल तोड़ा था। उसने व्हाइट बैंडेज से अपना रेड हेडबैंड छुपा लिया था। अगले दिन तीनों एथलेटिक्स फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। ये पहली बार था जब उन्होंने इसका आनंद लिया और वे अगले साल जीतने के लिए और ज्यादा मोटिवेटेड है। एक सुबह निकिया मैरिज के सुपरफ्लुअस नेचर और उसकी मिसलीडिंग इमेज ऑफ हैप्पीनेस के बारे में सोचता है। बहन उसे ब्रेकफास्ट बनाती है। वो सोचता है कि मैरिज जरूरी नहीं है और काची सोचती है कि वो कभी शादी नहीं करेगा। बाद में क्लब रूम में मिस हिरात्सुका उन्हें बताती है कि उनके पास एक नया जॉब है। उन्हें म्युनिसिपल मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखने होंगे और पेज भरने होंगे जिसमें यंग पीपल को मैरिज के लिए आकर्षित करने के बारे में बताया जाए। वो उनसे मदद मांगती है क्योंकि वह न तो यंग है और नहीं मैरिड, जिससे वो दुखी हो जाती है। यूकम कहती है कि वे भी इस विषय में एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन वे उसकी मदद करेंगे। हिका सोचता है कि उन्हें बस बकवास लिखनी चाहिए और काम खत्म करना चाहिए, लेकिन लड़कियां इससे सहमत नहीं होती। इसके अलावा उनके पास सिर्फ 1 वीक का समय होता है। फिर हिकाया और युकिनो इस पर बहस करने लगते हैं कि उन्हें क्या लिखना चाहिए या सिर्फ एड पेजेस भर देनी चाहिए। फिर वे आपसे ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ वेडिंग ड्रेसेस के बारे में सोचती है। इसलिए वे तय करते हैं कि वे अपनी क्लासरूम में सर्वे करेंगे और उन्हीं जवाबों के आधार पर आर्टिकल्स लिखेंगे। लेकिन सर्वे के जवाब निराशाजनक होते हैं क्योंकि कोई भी टीनेजर अभी मैरिज के बारे में नहीं सोच रहा है। युकिनो कहती है कि उन्हें एक ऐसी लड़की से पूछना चाहिए जो पहले से ही किसी यूजलेस डेड वेट का ध्यान रख रही हो। इसलिए वो काची से मदद मांगती है जो पहले से ही हिकाया का ध्यान रखती है। काची सर्वेस पढ़ती है और कहती है कि वे उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो देखती है कि लड़कियों को पता नहीं है कि एक वाइफ क्या करती है, इसलिए उन्हें पहले ये सीखना होगा।
पहला चैलेंज है मॉम्स होम कुकिंग को रिक्रिएट करना जो एक पति के लिए बनी हो। जजेस होंगे हिकिगाया, तत्सुका और स्कुजा। वायु अपना डिश प्रस्तुत करती है और वह एक गैस्ट्रोनॉमिक डिजास्टर बन जाता है। फिर यूकिनो एक प्लेट ऑफ पला प्रस्तुत करती है जो बहुत अच्छा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज देती है मिस हिरात्सुका, जिनका डिश एक्सक्विजिट होता है। इसके बाद एक ब्राइडल क्विज होता है जहां लड़कियों को ऐसे जवाब देने होते हैं जैसे वे पहले से ही वाइव्स हों। हिकिया भी भाग लेना चाहता है क्योंकि वो स्टे एट होम हस्बैंड बनना चाहता है। कामशी कई सवाल पूछती है और जवाब वेरिड होते हैं, लेकिन हिकाया और युकिनो बहस करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अंत में कामाची एक ब्राइड रनअवे शो आयोजित करती है। तीनों लड़कियां वेडिंग ड्रेसेस पहनती हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत दिखती है मिस हिरात्सुका। जब कोमची को विजेता की घोषणा करनी होती है तो मिस हिरात्सुका उसे अपनी आंखों से डराती है और काची को मजबूर कर देती है कि वो उसे विनर घोषित करे। दिन के अंत में हर कोई अपने वेडिंग ड्रेसेस में एक फोटो खिंचवाता है। अब केवल मैगजीन आर्टिकल्स लिखना बाकी है। हिक पूरी रात लिखता है और अंत में एक बहुत ही क्यूरियस कंक्लूजन पर पहुंचता है। लड़कियों को ऐसे लड़कों की तलाश करनी चाहिए जो स्टे एट होम हस्बैंड्स बनना चाहते हों। सीजन 2 कल्चरल और एथलेटिक फेस्टिवल्स बिना किसी बड़ी समस्या के समाप्त हो जाते हैं। टेम्परेचर ड्रॉप होता है और हाई स्कूल में एक नया सीजन शुरू होता है। हिकिया अपनी क्लासरूम में हमेशा की तरह अकेला होता है जब तक कि तत्सुका उसे अप्रत्यक्ष रूप से ये नहीं बताता कि वो फील्ड ट्रिप पर उसके ग्रुप में रहना चाहता है। वो इसे समझ जाता है और तत्सुका के साथ ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रखता है, जिसे वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। बाद में क्लब रूम में ट्रियो क्योटो स्कूल ट्रिप के बारे में बात करता है और भले ही ऐसा न लगे, सबसे ज्यादा उत्साहित युकिनो होती है जो हिकाया को अम्यूज करता है। फिर हयामा और टू मदद मांगने के लिए अंदर आते हैं, लेकिन टू अपने प्रॉब्लम्स के बारे में हिकाया को बताने को लेकर असमंजस में होता है। इसलिए वायु और युकिनो नाराज हो जाती है और उन्हें रूड होने के लिए बाहर निकाल देती है। लेकिन फिर टू पीछे हट जाता है और कहता है कि वो आ के साथ गॉड करना चाहता है। युकिनो हिकाया को डिसीजन मेकिंग पावर देती है और वो तय करता है कि वे टू की मदद करेंगे। हालांकि हिकाया बताता है कि किसी को कॉन्फेस करने और रिजेक्शन का खतरा उठाने के रिस्क्स क्या है। फिर युकिनो टू के अच्छे गुणों की एक लिस्ट बनाने का सुझाव देती है, लेकिन ये काम नहीं करता। फिर वे आपसे पूछते हैं कि आटू के बारे में क्या सोचती है और वो उसकी आई से अवॉइड करती है और कहती है कि वह उसे एक नाइस गाय मानती है। हिक डिड्यूस करता है कि ईना को टू में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाद में ट्रियो योजना बनाता है कि वे क्योटो स्कूल ट्रिप के दौरान ईना और टू को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अचानक एक सरप्राइज्ड विजिटर आता है। ईना उनसे टू के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन जो वे सोचते हैं उसके बारे में नहीं। ईना दरअसल हिकी ग्वाया से बात करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि वह टू और हयामा के साथ लव ट्रायंगल में है और ये उसे बहुत एक्साइट करता है। जब वो चली जाती है तो सभी स्पीचलेस रह जाते हैं कि अभी क्या हुआ। फील्ड ट्रिप के दिन वायु आ और टू को ट्रेन में एक साथ बैठाने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। जब वे क्योटो पहुंचते हैं तो छात्र फोटोज लेने और टूरिस्ट प्लेसेस पर जाने का एंजॉय करते हैं। वायु फिर से आ और टू को एक साथ स्पेंड टाइम कराने की कोशिश करती है, लेकिन टू भी बीनट के साथ रहने की पूरी कोशिश करता है। श्राइन्स में वायु हिकाया के करीब रहने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को किसी भी ऐसी सिचुएशंस में आने से रोकता है जो रोमांटिकली मिसकॉन्स्ट्रूड हो सकती है। बाद में होटल में हिकाया और युकिनो गलियारे में मिलते हैं क्योंकि वे दोनों अपने रूममेट से भाग गए होते हैं। फिर वे मिस हिरात्सुका को बाहर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लेते हैं, इसलिए वो उन्हें रेमन से चुप रहने के लिए ब्राइब देती है। खाने के बाद वो होटल के पास जाती है और फिर कुछ अल्कोहल खरीदने चली जाती है। युकिनो इज easily disoriented at night, so Kikaya tells her to walk by his side, but she कहती है कि they can't see them coming to the hotel together at night, so she walks following him from afar. जब वे पहुंचते हैं, he lets her into the hotel first, और वो उसे थैंक्स करती है। अगले दिन हिकाया wakes up बहुत close to Tatsuka and gets up blushing, but किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि everyone is still asleep. सुबह शुरू होती है स्टूडेंट्स विजिटिंग फोटो स्पॉट्स और डिफरेंट हॉन्टेड हाउसेज जो इजिली स्केयर यू और साकी। बाद में तुम और हिकाया मीट अप विद युकिनो जो पूछती है कि देम अबाउट तो और एना।
वो ज्यादा मदद नहीं कर सकती क्योंकि शी इज इन अ डिफरेंट क्लास, बट फिर भी वो उन्हें एक लिस्ट देती है प्लेसेस इन क्योटो जो लड़कियों को पसंद है। रात में हिकाया मीट्स अप विद यूमो और वो शिकायत करती है कि दे आर मेसिंग विद हर, बट ही टेल्स हर कि ये किसी की रिक्वेस्ट थी और मिस्टीरियसली कहता है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, हायामा कुछ करेगा। ये सुनकर वाई मिको को तसल्ली होती है। अगले दिन आ हिकाया से पूछती है कि उसका लव ट्रायंगल तो और हायामा के साथ कैसा चल रहा है। वो कहता है कि वे दोनों रात में कार्ड्स खेलते हैं, बट बूटा इसको सिर्फ इमेजिन करके संतुष्ट नहीं है। वो चाहती है कि तीनों को एक साथ देखे। बाद में यूई, युकिनो और हिकाया साथ होते हैं और यू रीजनल स्नैक्स खाती है, बट युकिनो कहती है कि इससे उसका एपेटाइट खराब हो जाएगा। तो यू स्नैक्स शेयर करती है और वे भी खाते हैं, जिससे यू खुश होती है। बाद में वे एक परफेक्ट जगह ढूंढते हैं तो के लिए कि वो एना को अपने फीलिंग्स कॉन्फेस कर सके। उनके रूम में हर कोई तो को चीयर करता है क्योंकि वे जानते हैं कि वह क्या करने वाला है। बाद में हायामा चिंतित होता है तो किका उससे बात करता है और हायामा कॉन्फेस करता है कि वो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में आराम महसूस करता है और वो नहीं चाहता कि चीजें बदलें। वो कई बार तो उसे कह चुका है कि एना को छोड़ दे क्योंकि एना उसके लिए अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलेगी। हिकाया सोचता है कि वो सेल्फिश है क्योंकि वो सिर्फ अपने कंफर्ट के बारे में सोच रहा है तो के बारे में नहीं। रात में तो बहुत नर्वस होता है तो हिकाया उससे पूछता है कि अगर आ उसे रिजेक्ट कर देगी तो वो क्या करेगा। तो कहता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा। फिर हिकाया उसे एनकरेज करता है और चला जाता है। जब वो यूई और युकिनो के पास जाता है, वे दोनों टच्ड महसूस करते हैं क्योंकि वो हायामा की चिंता करता है। जब आती है, वो पहले से तय कर चुकी होती है कि वह तो को रिजेक्ट कर देगी, बट जैसे ही तो बोलना शुरू करता है, हिकाया उसे इंटरप्ट करता है और आ से कहता है कि वो हमेशा से उसे पसंद करता था। सारे स्टूडेंट्स जो ये देख रहे होते हैं वो चौंक जाते हैं। फिर आ कहती है कि कोई भी उससे अपने फीलिंग्स कॉन्फेस करे, वो अभी किसी को डेट नहीं करना चाहती और चली जाती है। तो इस रिजेक्शन से दुखी होता है, लेकिन उसके दोस्त उसे चीयर अप करते हैं और वो हिकाया से कहता है कि वो आ का दिल जीत कर रहेगा। हायामा फिर से हिकाया से माफी मांगता है, बट हिकाया कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। अगले दिन आ और हिकाया मिलते हैं और वह उसे समझाती है कि उसने ये लव ट्रायंगल का पूरा नाटक इसलिए किया ताकि हिकाया हायामा और तो के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। इससे तो उसके करीब नहीं आएगा और अपने फीलिंग्स कॉन्फेस नहीं करेगा। आ कहती है कि उसने हायामा को भी ये बताया था और वह भी तो को रोकने की कोशिश कर रहा था। अंत में एकमात्र उपाय बचा था हिकाया। दिनों बाद हिकाया और कामाशी जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो कामाशी नोटिस करती है कि उसका भाई पहले से ज्यादा होपलेस दिख रहा है और पूछती है कि फील्ड ट्रिप में यू और युकिनो के साथ क्या हुआ। वो गुस्से में टाल देता है, जिससे कामाशी गुस्सा होकर घर छोड़ देती है। स्कूल में वो अकेला दिन बिताता है और जब वो क्लब रूम में जाता है तो माहौल में तनाव महसूस होता है। यूई माहौल हल्का करने की कोशिश करती है, लेकिन युकिनो सहमत नहीं होती। उन्हें मिस कत्सुका इंटरप्ट करती है और बताती है कि उनके पास एक नया जॉब है। एक लड़की अरोआ जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए दौड़ रही है, बट वो जीतना नहीं चाहती। वो चाहती है कि कोई और उसके बदले इस इलेक्शन में खड़ा हो। हिकाया सोच में पड़ जाता है